अमित शाह 2024 से पहले क्या हिंदुस्तान से खत्म कर देंगे शरिया कानून। सीए और एनआरसी से पहले देश में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। पूरा हिंदुस्तान अब एक देश और एक कानून से चलेगा। उत्तराखंड और गुजरात के बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी शुरू हुई तैयारी। एक ही अपराध के लिए क्या किसी को धर्म और जात के आधार पर अलग अलग तरह की सजा दी जा सकती है? लेकिन विडंबना कहें या फिर इसे कुछ और, हमारे देश में ऐसा होता आया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और न ही देश में शरिया कानून चलेगा। जिस मध्य प्रदेश में राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वहीं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया है कि मध्य प्रदेश में भी अब कॉमन सिविल कोड लागू होगा। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी तैयारी शुरू हो गई है। मोदी शाह पूरे देश में कॉमन सिविल कोड क्यों लागू करना चाहते हैं आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे काम करेगा, आसान भाषा में उसे भी समझ लीजिए। हमारे देश का संविधान एक है, लेकिन इसके बाद भी धर्म के आधार पर कई तरह के नियम और कानून अलग अलग हैं। आजादी के बाद हिंदू, सिख, ईसाई सहित सभी धर्मों के कानून लगभग संविधान से ही चलते हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म अभी भी अपने ज्यादातर काम शरिया कानून या फिर कहें मुस्लिम लॉ के आधार पर करने पर जोर देता है। इसे ऐसे समझिए कि हिंदुओं में सिर्फ एक शादी मान्य है, लेकिन मुस्लिमों में एक शख्स कई शादियां कर लेता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद 3 तलाक और हलाला जैसी घटनाओं को अंजाम देने वालों के लिए और भी कठोर दंड का प्रावधान हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि एक देश में रहने वाले हर इंसान के लिए एक जैसा कानून होगा। जाति, धर्म और मजहब के हिसाब से लोगों को सजा नहीं दी जाएगी। हिंदुस्तान के अंदर गोवा राज्य में आजादी के पहले से ही कॉमन सिविल कोड लागू है, यानी कि गोवा में हर धर्म और जाति के लिए सिर्फ एक जैसा कानून होता है। आजादी के बाद इसी साल उत्तराखंड देश का पहला प्रदेश बन गया है जहां कॉमन सिविल कोड लागू हुआ है। गुजरात में भी अक्टूबर माह में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमेटी के गठन का ऐलान किया गया। इसे गुजरात चुनाव से जोड़कर भी देखा गया था, क्योंकि उत्तराखंड में भी चुनाव के दौरान ही समान नागरिक संहिता लगाने की घोषणा की गई थी और जब बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में बनी तो इसे लागू भी कर दिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ऐलान कर दिया है कि जल्द ही अब मध्य प्रदेश में कॉमन सिविल कोड लागू होगा। इसके साथ ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि जल्द महाराष्ट्र में कॉमन सिविल कोड लागू होगा और इसका ऐलान खुद एकनाथ शिंदे करेंगे। बीजेपी की तैयारी क्या है, इसे ऐसे समझिए कि अगले 6 महीने के अंदर देश के आधा दर्जन राज्यों में मोदी शाह अपने प्लान के तहत इसे लागू कर देंगे और दावा किया जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले देश के ज्यादातर राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का देश के अंदर मुस्लिम ठेकेदार कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के ज्यादातर नेता भी इसके पक्ष में नहीं है। 2024 से पहले कॉमन सिविल कोड का दांव चलकर बीजेपी फिर से 2024 में अपनी सरकार बना सकती है। जिस तरह से मोदी 2019 का चुनाव जीतकर सबसे पहले जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई थी, उसी तरह से 2024 का चुनाव जीतने के बाद पूरे देश में कॉमन सिविल कोड लागू करने का एक साथ ऐलान कर सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पूरे देश में कॉमन सिविल कोड लागू करके शरिया जैसे कानूनों को खत्म कर देना चाहिए? आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।